नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्लास 12 के लिए मैं बहुत जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स का एक टीचर लाने वाला हूँ। तो आज आपके सामने हेमंत सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और क्लास 12 के लिए बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अभी तक अगर इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लो और रेगुलर आपको जो हेमंत सर है वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हो तो हेमंत सर को बता देना कमेंट बॉक्स में कि लाइव लो तो लाइव ले लेना और रिकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग ले लेना। हमारा जो टेलीग्राम पे एक ग्रुप है सब कुछ सोल्व नाम से, उस पर आप ऐड हो जाइए। उस पर रेगुलर हेमंत सर आपको क्लास 12 के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, तो आप इनकी क्लास ले लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आरपी सर ने बताया कि आज से मैं हेमंत सैनी आपकी क्लास 12 की जो मैथ की बुक है उसका सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगा। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप सारी वीडियो हैं वो आप टाइम से देख पाएँ। जो चैनल आरपी सर के द्वारा संचालित हो रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसमें जो कल 12th की मैथ की मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं आगे। तो उसमें जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणा करते हैं मैट्रिक्स को, वो सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गुणा करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अपने पास दो मैट्रिक्स दी होती है जिनको अपन गुणा करते हैं। उस बारे में सबसे पहले देखने लायक चीज़ ये होती है, पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए। तो इसका ऑर्डर है 2/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3। ये गुणा संभव कब होगा, पहले सबसे पहले अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। गुणा संभव तब होगा जब पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति ये दोनों यदि समान होंगे तो दोनों मैट्रिक्स का जो गुणा है वो संभव है, उनका अस्तित्व है। तो इनका यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो है गुणा है वो संभव है, जो अपन कर सकते हैं। इसके बाद में जो ये 2 बच गए, ये क्या है, ये 2 और ये 3, ये होंगे 2/3। ये होगा जो मैट्रिक्स को गुणा करने के बाद में जो अपने को मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं इसके द्वारा। चलिए मैट्रिक्स का गुणा शुरू करते हैं। मैट्रिक्स का गुणा में सबसे पहले ध्यान देने लायक बात ये है कि गुणा करते समय अपने को पहले पंक्ति लेना है, पहले मैट्रिक्स की और दूसरे मैट्रिक्स की लेनी है स्तंभ। इस प्रकार से गुणा कर देना है अपने को, ये फॉर्मेट रहेगा गुणा करने का। इसके बाद में दूसरी पंक्ति लेंगे और दूसरा स्तंभ लेंगे, यही फॉर्मेट रहेगा दूसरी वाली मैट्रिक्स में। तो ये नई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। पहला अवयव दिया हुआ है 4 और यहाँ पे पहला अवयव दिया हुआ है 6। तो इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। इसके बाद में आ जाएगा जो ये गुणा होगा, ये गुणा होगा इससे, पहला अवयव पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। 6 चौक 24, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले लिख देता हूँ 6 × 4 प्लस में ये होगा 2 × -1, कितना हो गया, -2 हो गया। इसके बाद में आएगा प्लस -5 × 1, कितना आ जाएगा, -5। ये अपने को पहला अवयव प्राप्त हो गया। इसके बाद में इसी पंक्ति को गुणा करेंगे इस वाले स्तंभ से। तो इसमें जो दूसरा अवयव आएगा वो आएगा 4 × -7, कितना होगा, -28 प्लस में 2 × 2, कितना होगा, प्लस में 4 -5 × 0, कितना होगा, 0 प्लस में 0। इसके बाद में पहली पंक्ति है, अब यहाँ इसका लेंगे तीसरा स्तंभ लेंगे, तो लेंगे 4 × 0, कितना आएगा, 0 प्लस में देखिए 2 × 5, कितना आएगा, 10 प्लस में -5 × -3, कितना आएगा, -15। इसके बाद में दूसरी क्या लेंगे, पंक्ति लेंगे और तीनों स्तंभ से इसको भी गुणा करेंगे। तो एक को गुणा करेंगे 6 से, कितना आएगा, 6 प्लस में दूसरा अवयव, इसका भी दूसरा अवयव कितना आएगा, 0 × -1, 0 प्लस में 3 × 1, कितना आएगा, 3। इसके बाद में जो पहली
पंक्ति है, इसको दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -7 को, कितना आएगा -7। 0 से गुणा करेंगे 2 को, कितना आएगा प्लस में 0। 3 को गुणा करेंगे 0 से, कितना आएगा प्लस में 0। क्या बच गया? तीसरा कॉलम और बच गया, उसको भी लेंगे। 0 से गुणा करेंगे 1 को, क्या आएगा 0। फिर 0 गुणा करेंगे 5 से, कितना आएगा 0। 3 को गुणा करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 9, प्लस में 9। और ये अपनी इसको बंद कर देंगे इधर से, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद में 6 चौक 24, 24 में से 2 हटाए 22, 22 में से 5 घटाए तो कितने बचे 17, प्लस के 6 प्लस 0 प्लस 3 कितने हो गए 9। -18 इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -24। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -7। इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -15 और ये वाली सोल्व हो जाएगा तो 9। जो अपने को नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है उसका ऑर्डर क्या है 2/3। और अपने शुरू में बताया था कि 2/3 है वो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, और 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हो गई। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए दी हुई है और यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है बी। ये दो मैट्रिक्स अपने को दी हुई है, इसमें अपने को सोल्व क्या करना है, वो सोल्व ये करना है कि अपने को 2a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में आता है। इसमें अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं आपको जो फॉर्मेट होता है उसका खाका होता है वो बता देता हूँ कि सोल्व किस तरीके से होगा। पहले अपने को क्या करना है, जो ए दी हुई है मैट्रिक्स दी हुई है इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का नियम ये होता है जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी बाहरी अवयव से गुणा किया जाता है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को उस संख्या से गुणा किया जाता है। 2 को मैट्रिक्स ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2, और ये 2 गुणा होगा प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, प्रत्येक अवयव से 2 को गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद में अपने को नई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में जो बी मैट्रिक्स दी हुई है नई मैट्रिक्स आएगी, उसमें से घटाना है बी वाली मैट्रिक्स को, तो अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो अपने को मिल जाएगा। ये हो गया अपने पास खाका। तो अभी अपन सोल्व करते हैं इसे और निकालते हैं 2a माइनस बी की वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए लिखिए, यहाँ पे लिखिए 2, पूरी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है वो उतार दीजिए, 1 2 3 2 3 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताया मैंने आपको कि प्रत्येक अवयव से 2 को गुणा करेंगे। तो 2 को गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा 2। 2 को गुणा करेंगे 2 से 4। 2 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा 6। इसके बाद में 2 को गुणा करेंगे 2 से 4, 2 गुणा 3 इंटू 6, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। ये अपने को 2a मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई 2a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसके बाद में अपने को करना है माइनस बी, जो बी वाली मैट्रिक्स है इसको इसमें से क्या करना है घटाना है। तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और कर दीजिए बी वाली मैट्रिक्स 3 -1 3 -1 0 और 2। जोड़ने और घटाने में दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होती है, कोटि होती है, वो समान होनी चाहिए। इसकी कोटि है 2/3 और इसकी भी मैट्रिक्स की कोटि भी क्या है 2/3। तो इसके जो समान अवयव हैं उन सभी को जोड़ देंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा 2a माइनस बी। तो देखिए इसमें लिखिए 2 माइनस 3 बराबर लगा के लिखिए 2 माइनस 3, ठीक है। इसके बाद में लिखिए 4 माइनस -1, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, और 4 + 1 = 5। 6 माइनस 3 कितना होगा 3। 4 माइनस -1 कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12th क्लास में आ चुके हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है, ये आ जाएगा यहाँ पे 5। 6 माइनस 0 6 ही रहेगा। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो अपने को जो नई, ठीक, तो जो 2a माइनस बी है वो अपने को 2a ये वाली मैट्रिक्स हो गई, माइनस में b ये मैट्रिक्स हो गई। इन्हों आप ऊपर लिखूँ कंटिन्यू कर देना है ना। तो ये मैट्रिक्स दी हुई है 2a माइनस बी, जो अपने को अभी इसको सोल्व करनी है। तो ये सोल्व सीधी सीधी हो जाएगी। 2
में से 3 घटाएंगे 2 - 3 कितना आएगा -1। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं थी। 4 - 1 कितना आ जाएगा 5। 6 - 3 संगत अवयव की घटा रहे हैं तो यह आ जाएगा 3। इसके बाद में 4 - -1 कितना आएगा 5। 6 - 0 6। 2 - 2 कितना 0। ये अपने को 2/3 ऑर्डर की अपने को मैट्रिक्स प्राप्त हो गई और इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आ गया। तो ये आंसर रहेगा अपने क्वेश्चन का। इसी प्रकार से किसी भी अवयव में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक अवयव से बता दिया। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ए, यदि 1/2 ए करना है, इसका हाफ करना है तो 1/2 से हर अवयव को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से यदि भाग देना है मैट्रिक्स में किसी संख्या का तो उसमें प्रत्येक अवयव में उस संख्या का भाग दे देंगे तो अपने को नई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जो एक इम्पोर्टेंट सवाल और आता है इसमें वो ये आता है, मान लीजिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करनी है। किस प्रकार से करेंगे, इसमें अपने को ये नहीं करना है कि ए का यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए, 3 का कर दिए, 2 का, इस प्रकार से नहीं करना है। इसका जब खोलेंगे तो ये निकलता है a × a और ये उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए से ही गुणा कर देंगे। तो गुणा कीजिए, ये नया क्वेश्चन बन गया यहाँ पे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखिए पहली मैट्रिक्स लिखिए ए 1 2 3 2 3 1, ये हो गई मैट्रिक्स ए और इसको गुणा करना है इसी मैट्रिक्स से। तो दोबारा लिख दीजिए इसको 1 2 3 3 2 3 1। अब देखिए पहले सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि इन दोनों का गुणा संभव है भी या नहीं। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। बताइए 3 और 2 क्या सेम है, समान नहीं है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है, जो a/a है उसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो इनका गुणा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यदि ये दोनों सेम हो जाते तो इनका जो गुणा है वो पॉसिबल हो जाता। इसी प्रकार से अपन आगे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और जो ये इक्वेशन है, सूत्र है, इसको याद रखिएगा। ए स्क्वायर होता है वो क्या होता है a × a। यदि अपने को इसी में a क्यूब ज्ञात करना है वो कैसे होगा, पहले निकालेंगे a स्क्वायर, जो a/a से आ जाएगा। a स्क्वायर जो a स्क्वायर वाली मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे a से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा a³। तो ये दोनों फॉर्मूला हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको राइट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक की थी। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।